मैं कई बार ये कहा करता हूँ, पता नहीं आप इसे गंभीरता से सुनोगे या व्यंग में सुनोगे, लेकिन बात तो यही सच है कि बड़े बड़े हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले, बड़े बड़े गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले, बड़े बड़े विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले, जैसे ही पूतना का पदार्पण जीवन में होता है सो तुरंत ही सब चौपट कर लेते हैं। जैसे ही किसी पूतना का, किसी बुरे आचरण का जीवन में आगमन हुआ तो सारा भजन चौपट हो गया, सारी साधना चौपट हो गई। 20 उदाहरण मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ जिन्होंने जीवन भर भजन किया और 1 मिनट की गलती ने उनके सारे भजन को चौपट कर दिया, सब खत्म कर दिया। तो इसलिए महापुरुषों को सावधान रहना चाहिए। जो महापुरुष हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। बात बहुत कड़वी है, बुरी लगेगी, लगे तो लग जाए, मेरी बात मुझे वापस दे जाना, लेकिन बात यही सच है कि वर्तमान समय में साधुओं को, संतों को, कथावाचकों को मजमा लगाना बंद करना चाहिए और वास्तविक धर्म की शिक्षा समाज को देनी चाहिए। क्योंकि आप जब सबको कहेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कंचन और कामिनी से साधु को दूर रहना चाहिए, ये सत्य बात है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, थोड़ी दूरी मेंटेन करिए, नहीं तो 20 उदाहरण है, कितने साधु गिर गए, कितने लोगों का पतन हो गया। अरे मैं छोड़िए, 60,000 वर्षों से ज्यादा तपस्या करी थी विश्वामित्र जी ने, 60,000 वर्ष, और ऐसी मेनका की पायल बजी कि 60,000 वर्ष की तपस्या सब पर पानी फिर गया, मन भ्रमित हो गया, मन भटक गया। और धन्य वही कहे जा सकते हैं, बहनों ध्यान से सुनना, ये बात ये सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं, आपके लिए भी है ये बात। धन्य वही कहे जा सकते हैं जो मनोजयी है, जिन्होंने मन को जीता है, जिनका मन नियंत्रण में है, उनकी जय जयकार हुई है, वो धन्य धन्य कहे गए हैं। अचानक अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि जरा बताना आपके बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा का क्या नाम था, तो नहीं महाराज जी डायरी में नोट है, लिख रहा है कहीं। आपसे अगर आपकी 7वीं पीढ़ी का भी मैं एकदम से पूछ लूं कि बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा का नाम बताओ, तो हाँ लिखा तो होगा कहीं, आप ढूंढ लोगे, वो बात अलग है, लेकिन अचानक आपको मालूम नहीं है, अचानक नहीं पता। और वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जरा बताना महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है, तो फट से बता देते हो चेतक। अरे भैया वो चेतक को तो न जाने कितने वर्ष पुरानी घटना है ये, तो वो घोड़ा याद है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप उन्होंने अपना जीवन सोसाइटी को, समाज को, राष्ट्र को समर्पित कर दिया, और याद उन्हीं को रखा जाता है जो मनोजयी हैं, जिन्होंने अपने मन को, वाणी को, वचन को, अपने शरीर को समाज और राष्ट्र हित में लगा दिया। याद तो उन्हीं को रखा जाता है, स्मरण उन्हीं का, कथाएं उन्हीं की गाई जा रही हैं, जिनके जीवन में त्याग है, जिनके जीवन में सहिष्णुता है, विचार है, संकल्प है, ऊर्जा है।